परी होगी गिरफ्तार। रणविजय के मर्डर के इल्जाम में अब पुलिस परी को अपने साथ ले जाने वाली है और इसी के साथ वीरानी परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल जाएंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला यह नया ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। जहां एक तरफ घर में खुशियों का माहौल होगा, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली इस घटना से हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। पूरा परिवार यह सोचकर सदमे में आ जाएगा कि आखिर वह परी जो हमेशा सबकी खुशी के लिए जीती थी, वह किसी का खून कैसे कर सकती है। लेकिन इस कहानी के पीछे जो दर्द छिपा हुआ है, वह किसी ने नहीं देखा। परी की जिंदगी में जो तूफान आया, उसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। दोस्तों, शो में पिछले कई दिनों से दिखाया जा रहा था कि रणविजय लगातार परी की जिंदगी को नरक बनाता जा रहा था। जिस इंसान को परी ने कभी अपना सब कुछ समझा, उसी इंसान ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। परी ने रणविजय से सच्चा प्यार किया था। उसने उसके लिए अपने परिवार तक से लड़ाई की थी। उसे लगा था कि रणविजय उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है, लेकिन धीरे धीरे रणविजय का असली चेहरा उसके सामने आने लगा। उसका गुस्सा, उसका पागलपन, उसका शक और उसकी घटिया सोच हर दिन परी को तोड़ती चली गई। रणविजय सिर्फ परी को ही नहीं, बल्कि उसकी मासूम बच्ची को भी अपने गुस्से और नफरत का निशाना बनाने लगा था। परी कई बार सब कुछ सहती रही। उसने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद एक दिन रणविजय बदल जाएगा, लेकिन हर बार हालात और भी ज्यादा खराब होते गए। रणविजय का व्यवहार इतना खतरनाक हो चुका था कि परी हर पल डर के साए में जीने लगी थी। वह घर से बाहर निकलने से भी डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि रणविजय कहीं भी आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार उसने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब हालात उसके हाथों से निकल चुके थे। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब बीच रास्ते में रणविजय परी को रोक लेता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे धमकाने लगता है। परी उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय उसका मुंह दबा देता है ताकि वह किसी को आवाज न दे सके। उसी पल परी की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई देता है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आसपास मौजूद लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ को देखकर रणविजय वहां से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते वह परी को ऐसी धमकी देता है जिसे सुनकर परी की रूह कांप उठती है। इसके बाद परी फैसला करती है कि अब बहुत हो चुका। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रणविजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। वह पुलिस वालों को बताती है कि रणविजय बहुत खतरनाक इंसान है और उसे उससे और उसकी बच्ची से खतरा है। परी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि हिम्मत होती है। वह ठान चुकी होती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। लेकिन रणविजय भी कहाँ हार मानने वाला था। शिकायत दर्ज होने के बाद वह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह परी को फोन करके धमकियां देता है। कभी उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो कभी पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता है। एक मां के लिए उसकी बच्ची सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब रणविजय की गंदी नज़र परी की बच्ची पर पड़ती है, तो परी पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वह हर पल अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर डरी रहती है। रातों को सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बच्ची का चेहरा घूमता रहता है। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर परी इतनी डरी हुई क्यों है। वह सबको सच बताना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं रणविजय सच में किसी को नुकसान ना पहुंचा दे।
इसी बीच घर में तुलसी और मिहिर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। हर तरफ सजावट, म्यूजिक और जश्न का माहौल दिखाई देता है। वीरानी परिवार लंबे समय बाद इतनी खुशियां मना रहा होता है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह खुशी कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है। शादी के फंक्शन के दौरान अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर सबके सामने कहता है कि परी को रणविजय के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। तुलसी के हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है। मिहिर पूरी तरह हैरान रह जाता है। घर के बाकी लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब कैसे हो गया। हर कोई परी की तरफ देखने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि परी बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर डर नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा सुकून भी दिखाई देता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला लेकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। जब पुलिस परी को अपने साथ ले जाने लगती है, तब परिवार वाले उससे सवाल करते हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। तभी परी खुद सबके सामने कबूल करती है कि उसने ही रणविजय को मारा है। उसकी यह बात सुनकर हर कोई हिल जाता है। परी कहती है कि रणविजय जैसा इंसान जिंदा रहने के लायक नहीं था। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने उसकी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। वह हर दिन किसी न किसी को दर्द देता था। परी रोते हुए कहती है कि अगर वह उसे नहीं मारती तो शायद रणविजय किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देता। परी की बातें सुनकर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि परी ने जो भी किया वह मजबूरी में किया, लेकिन कानून के सामने यह बात साबित करना आसान नहीं होने वाला। पुलिस परी को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है